मुझे इन लोगों ने ऑफ़र किया था इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये। अब आप सोचो कि 10,000 रुपये में आप क्या करोगे मुंबई जैसे शहरों में। देखो, अगर तुम एआई की बात करोगे ना, हम लोग 0% यूज़ करते हैं एआई का। तो वर्क कल्चर के वाइज बाहर थोड़ा अच्छा है, वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, यहाँ पे आपको थोपा जाता है। सैलरी वाइज बहुत डिफरेंस है। क्लास 12 के बाद ही मेरे को इस फील्ड में आ जाना चाहिए था। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे एक कैरेक्टर आर्टिस्ट से, ठीक है, जिनका गेमिंग इंडस्ट्री में या फिर एनिमेशन इंडस्ट्री में बोल सकते हैं आप कि उनका 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जो भी बिगनर्स है या फिर मिड लेवल के आर्टिस्ट, तो उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और एक किक स्टार्ट दे सकता है ये पॉडकास्ट। तो ज़रूर बने रहिए इस पॉडकास्ट में। सो हाय पवन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आप आपके बारे में बताइए थोड़ा सा एक। सो गाइज, माय नेम इज़ पवन भट्टाचार्य. I am basically from Bengal. It's you can say North Bengal. तो मैं उधर ही से मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ. उधर से मैंने अपना स्टडी किया. स्टडी के साथ साथ मेरा लाइक आर्ट से भी बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस था बचपन से ही. तो मेरे एक भैया थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम ऐसे दीवार पे या फिर फर्श पे बनाते हो, तो तुम क्यों ना मेरे साथ चलो, मेरे इंस्टीट्यूट चलो, थोड़ा तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगा, तो यू विल गेट द राइट पाथ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं गया फिर वहाँ पे उनके साथ. तो वहाँ काफ़ी बच्चे थे, ड्राइंग सीखते थे, तो मैं भी फिर काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ज्वाइन किया फिर. तो उधर से मेरा एक वो जो हॉबी था वो कंटिन्यू चलता गया. तो मैं वो आर्ट गैलरी समझ लो, मैं क्लास 10 तक उसको कंटिन्यू किया, क्लास 4-5 से. तो मुझे कुछ उसके डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह मिला, और वो काफ़ी इतना ज़्यादा लाइक पार्ट ऑफ माय लाइफ हो गया था कि मैं एक पेंटिंग लेके सुबह से शाम तक बैठा रहता था, उसको कैसे ख़त्म करें. तो ऐसे ही चलता रहता था. तो चलते चलते जैसे कि स्टडी भी धीरे धीरे, उसकी भी क्या बोलते हैं, अब होता है ना, सबको किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है. तो हमारे घर वालों को भी यही था कि ठीक है, हॉबी तो चलता रहेगा, साथ के साथ स्टडी भी होना चाहिए. तो फिर मैंने अपना क्लास 10th के बाद 12th में साइंस बैकग्राउंड से, साइंस स्ट्रीम था मेरा बेसिकली, PCM. तो उसमें मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि ये चीज़ छूटता गया पीछे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था. ट्यूशन्स जाओ, फिर इसका स्टडी करो, खुद को टाइम दो. और सुबह से शाम तक मेरे 5 ट्यूशन्स होते थे. और फिर कुछ लाइक पॉकेट मनी के लिए खुद का भी ट्यूशन्स करना, ये सब भी करता था. बट कहीं ना कहीं एक होता है ना मन में, मेरा हॉबी पीछे छूट रहा है. तो वो मन ही मन चल रहा था. बट कर तो लिया, PCM से फर्स्ट डिवीज़न रैंक से पास भी कर गया. एंड आफ्टर दैट आई हैव डन BCA. वो भी किया, वो भी अच्छा था, जॉब भी मिल रहा था. तो एक दिन ऐसे ही मैं दिल्ली में लाइक, हाँ, तो क्लास 12 के बाद मैं दिल्ली आ गया था, शिफ्ट कर दिया था. तो दिल्ली से फिर मैंने इधर उधर कॉलेज में देख रहा था कहाँ पे एडमिशन लूँ, ये लूँ. फिर सबने बोला नहीं, टेक्निकल कर लो, कॉलेज में एडमिशन लेके क्या ही करोगे, तो प्लेन ग्रेजुएशन हो जाएगा ना फिर. तो उधर से फिर मैं टेक्निकल भी एक लाइन में, मतलब BCA कर लिया. BCA करता था, उसके लिए इंस्टीट्यूट जाता था साउथ एक्स. तो उसके बाजू में मेरे को एक पोस्टर दिखा, एक बड़ा सा डायनासोर का फोटो था, ठीक है. अब मैं जाते जाते उसको देखते देखते, करीब रोज ही देखते देखते जाता था.
क्योंकि वो मेरा हॉबी था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था यहाँ क्या हो रहा है, लिखा था कि 3D एनिमेशन, लर्न 3D एनिमेशन, समथिंग मैक, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैं एक दिन ऐसे गया तो था, मैं अपना मतलब कोचिंग गया था, कोचिंग बीसीए के कोचिंग। हाँ BCA की कोचिंग में, बट मैं उधर ना जाके ना उधर गया मैं काउंसलिंग करने कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो अभी देखा कि भाई वहाँ पे कोई 2D आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बना रहे हैं, कोई 3D सॉफ्टवेयर में कुछ कर रहे हैं। तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ इस चीज़ का भी एक कोर्स है, तो आप 3D एनिमेशन करके भी जो चीज़ लाइक आप करते हो 2D स्केचिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह, वो चीज़ आप इसमें डिजिटली भी कर सकते हो। तो मैंने फिर उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसी में जाऊँगा। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद मुझे ऑफ़र भी मिला BCA करने के बाद जॉब का, बट मैंने किया नहीं। फिर मैंने फिर एनिमेशन कंटिन्यू किया। एनिमेशन कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने कंटिन्यू उधर से किया। फिर करते करते आज मैं यहाँ पे पहुँचा। फिर कितने साल का था आपका जो कोर्स था? मेरा था 28 मंथ्स। मैंने फ्रेमबॉक्स से किया था। अच्छा। फ्रेमबॉक्स साउथएक्स। तो दो इट वाज वेरी लाइक लॉन्ग ईयर फॉर मी आल्सो, लाइक 28 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन। आप वो क्या होता है ना, आपको जॉब भी करनी होती है। तो सारे दोस्त जॉब में लग गए थे और मैं तब भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था कि आप क्या करें, अब जो हॉबी है उसको लेके तो चलना ही पड़ेगा। तो मैंने उसी को चूज़ किया, उसी को कंटिन्यू किया। फिर आज मैं एज अ गेमिंग आर्टिस्ट मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ लास्ट 12 ईयर्स। एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, राइट? आप नहीं कह सकते हो क्या एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, ठीक है, थोड़ा सा अपना रोल डिफाइन करो राइट नाउ। अभी क्या है कि हमारे मतलब जैसे इंडिया में ऐसा कुछ, जितने भी कंपनीज है ना, मोस्टली आउटसोर्सिंग कंपनी है। अगर आपको उसमें घुसना है ना, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ऑलराउंडर होना पड़ेगा। ऑलराउंडर होना पड़ेगा। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। ठीक है, तो वो एक दिन में तो आएगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं एज अ एनवायरनमेंट आर्टिस्ट स्टार्टिंग में एंटर किया इंडस्ट्री में। फिर वहाँ से शुरू किया। मेरा पहला जो कंपनी था वो स्मार्ट लर्निंग के ऊपर था। लाइक आप देखते होंगे आजकल एजुकेशन वगैरह सारा कुछ स्मार्ट लर्निंग में ही होता है। तो मेरा पहला कंपनी था एज अ फ्रेशर, आई वाज जॉइन एक्स्ट्रा मार्क प्राइवेट लिमिटेड। इट वाज इन इट इज़ सिचुएटेड इन नोएडा। देन उधर काम किया मैंने, लाइक 2.5 साल काम किया। देन आई मूव टू लक्ष्य डिजिटल। तो वो मेरा एक पीक टाइम था एज अ गेम आर्टिस्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे गेमिंग का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसमें घुसने के लिए आपको आना चाहिए पहले ऐसे, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी है, उसमें आपको लाइक मॉडल, टेक्सचर सब कुछ करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉप, एनवायरनमेंट, कैरेक्टर भी सब भी करना पड़ेगा। तो मैं एज अ एनवायरनमेंट आर्टिस्ट ही ज्वाइन किया था। तो वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम किया। करते करते हालांकि मैं कैरेक्टर भी करता था, तो वो मुझे कैरेक्टर में भी पुश करते थे कि फिर ठीक है, फिर ये तो अच्छी बात है कि आप दोनों कर दो। तो मैं दोनों में ही इन्वॉल्व हो गया। लाइक एक प्रोजेक्ट था मेरा सबसे स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन किया था, स्केल बाउंड। तो दैट प्रोजेक्ट वाज लाइक कि उसी ने मेरे को सब कुछ सिखाया एज अ गेम आर्टिस्ट, आपको कैसे काम करना होता है। अभी क्या है ना, आप इंस्टीट्यूट से पढ़ के तो आ जाओगे, ठीक है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि
यूवी कैसे रखना है, हाँ। आपको कैसे मॉडल को अच्छे से टोपोलॉजी करके, मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसे, लो पॉली मॉडल्स बनाना। तो इंस्टीट्यूट में तो आपको बस मॉडल करना है, यूवी करना है, ये सब आपको जस्ट बताएगा, टूल्स बताएगा। बट जब तक आप इंडस्ट्री में एंटर नहीं करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा उसको प्रॉपर्ली कैसे करोगे। तो वहाँ पे मैंने उस प्रोजेक्ट से ये सब सारी चीज़ सीखा। दो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, डे नाइट काम करना, लीड्स के प्रेशर्स झेलना, और उसमें अपना फीडबैक को पॉजिटिवली लेके उसमें काम करना, फिर गो ऑन करना। फिर धीरे धीरे यूज्ड टू हो गया हर चीज़ कि यही है इंडस्ट्री और ऐसे ही काम होती है। हाँ, तो लाइक दैट ऐसे शुरू किया था। तो लक्ष्य डिजिटल में था गुड़गांव में, तो वहाँ से फिर एक्सप्लोर करने के लिए मैं फिर बैंगलोर निकल गया। दो माई ऑल फ्रेंड्स आर मूविंग देयर, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मूव करता हूँ। मैं भी मूव किया, टेक्निकलर ज्वाइन किया एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, वहाँ पे किया। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही वर्सेटाइल प्रोजेक्ट था। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट वाज यूबीसॉफ्ट का था, असैसिन क्रीड ओडिसी। तो उस पर मैंने वेपन्स बनाए, कैरेक्टर्स बनाए, बड़े बड़े स्टैचूज बनाए, लाइक बहुत मज़ा आया था। एज अ टीम आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। काफ़ी, मतलब लाइक आप बैठोगे ना, आपका पसंदीदा काम आपको जब मिलता है तो क्या होता है ना, आप सुबह आते हो, शाम को निकल जाते हो, इतना स्ट्रेस में भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना घंटा बैठ के काम कर लिया है। आप इंजॉय करोगे वो चीज़। तो यही हो रहा था। तो वहाँ पे करीब मैंने फिर 8-10 महीना काम करके फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर से, तो मैं मलेशिया मूव किया फिर। तो कंपनी थी वनडाई हमको, तो उसके भी टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो दैट आई अचीव्ड, 1 हफ्ते का टाइम मिला था। तो इन्वायरमेंट आर्टिस्ट में गया था मैं वहाँ पे, उधर काम किया मैंने, साल भर करीब काम किया। फिर कहीं ना कहीं घर वालों का भी प्रेशर आया कि आप आओ, रिटर्न करो, लाइक मैरिज वगैरह भी करना है, वो सब करके फिर आप देखो अपना नेक्स्ट, फिर निकल जाना। तो फिर मैं वहाँ से फिर मूव किया, फिर रिटर्न इंडिया आया। फिर मैंने बैक टू टेक्निकलर अगेन ज्वाइन किया वहाँ, उधर 4 साल करीब काम किया मैंने। फिर नेक्स्ट टेक्निकल कलर में फिर से 4 फिर साल से ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था उसका प्रोजेक्ट ना, और एक फ्रेंड सर्कल भी अच्छे हो गए थे, तो उधर काम किया। तो उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पुणे से। तो पुणे में मूव किया। पुणे में मुझे फिर 3 साल इधर ही हो गए फिर। तो ये मेरा पहला कंपनी है मोबाइल गेमिंग का, मोबाइल प्लेटफॉर्म में। इसके पहले मैं जितना भी काम किया पीसी कंसोल के लिए किया। तो इधर फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ 3 साल राइट नाउ उसी कंपनी में हाँ, एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। ये ड्रीम गेम स्टूडियो में एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो अभी हमें बताइए कि आपका इस इंडस्ट्री में सबसे पहला वाला जो जॉब था जिसके लिए आपने अप्लाई किया, वो काफ़ी हार्ड होता है हर किसी के लिए एंट्री मारना। राइट नाउ तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि फ्रेशर को जॉब ही नहीं मिलते। ओके, तो आपने इस जॉब के लिए, इस प्रोफाइल के लिए सबसे पहले जो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, वो कैसे अप्लाई किया था? अगर तुम मेरे पहले जॉब के बारे में बोलोगे तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग था, बट पता नहीं आप लोग कैसे लोगे उसको, फिर भी मैं बताता हूँ। तो मैं इंस्टीट्यूट में था, तो मेरे पास कॉल आया, एक कंपनी थी 3D अपसाइड डाउन करके, मुंबई से। तो उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन अप्लाई हियर। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया। तो उन लोगों ने मेरे को टेस्ट भेजा। तो टेस्ट था ब्लेंडर में। मैंने ब्लेंडर कभी किया ही नहीं था। माया मैक्स ये सब यूज़ होता था। ठीक है, तो ब्लेंडर में करना था। तो मैंने
कैसे भी करके उसको यूट्यूब से सीखा टेस्ट के लिए मैंने। कितने दिनों में ब्लेंडर सीखा था अरे आपने? एक ही दिन में, एक ही दिन में? एक हफ्ते मेरे को उसके बाद टेस्ट में बैठना ही था। ओके। तो उसमें मैंने मॉडलिंग का कुछ टास्क आया था, तो उसको मैंने सीखा उस दिन। सीख के टेस्ट वगैरह दिया ब्लेंडर में, और वो भी मेरे पास शायद इंटरनेट भी नहीं था उस टाइम पे। हाँ, तो वीडियो कॉल पे ही था वो चीज़, सारा कुछ। तो मैं अपने फ्रेंड के घर गया, उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा है, टेस्ट देना है मेरे को ऑनलाइन। तो कोई बात नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। तो एक मतलब 8 घंटे का शायद टेस्ट था वो। 8 घंटे? हाँ, सुबह से शाम तक उसको करके देना था। तो उस दिन मैंने किया, ब्लेंडर में टेस्ट वगैरह दे के कंप्लीट किया। तो उनको पसंद आया, तो आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो फिर मैं मुंबई गया। मुंबई अंधेरी ईस्ट में था वो कंपनी, ठीक है। तो फिर उधर जाके पता लगा एक छोटा सा ऑफिस है उनका, है 4-5 लोग बैठे हैं। लाइक जैसे हम यहाँ पे 1-2 और 3-4 लोग और बैठे इधर ही आसपास। सबके सिस्टम्स आजू बाजू में लगे हुए हैं। और मुझे एक ऑकवर्ड लगा कि वहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, आप किसी से बात करोगे ना, आप कर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, करने का अलाउ नहीं था। मतलब आपको कुछ भी करना है ना, आपको स्काइप से ही करना है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर रहता है, उसी से आपको बात करना होता है। अच्छा, मतलब ऐसे पर्सनली किसी के पास जाके बात ही नहीं? मेरे को ना वो चीज़ बहुत फ्रेंडली नहीं लगा फिर। और फिर एक और चीज़, जैसे मैं गया था 3D आर्टिस्ट के प्रोफाइल में। अब वहाँ जाके पता लग रहा है कि आप ही को स्केच करना है, आपको ही मतलब लाइक क्या बोलते हैं, एनिमेटिक्स बनाना है, प्री प्रोडक्शंस करने हैं, देन आपको ही मॉडल करना है, टेक्सचर करना है, रिगिंग करना है, एनिमेशन, मतलब फर्स्ट टू लास्ट आप ही को डिलीवर करना है। अच्छा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अरे यार, ये तो वो चीज़ नहीं है जो मेरे को चाहिए था। तो मैंने मेरे मामा जी के पास गया था मैं, उनके वहीं पे उठा था मैं, नवी मुंबई। तो उनको बोला मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं ना बैक टू दिल्ली चला जाऊँगा। मैं उधर एक हफ्ते के अंदर, मैं 1 हफ्ता था वहाँ पे टोटल। 1 हफ्ते में उन्होंने भी बोला देख लो, इधर उधर देख लो। बोला नहीं ठीक है, मेरा उधर भी एक कंपनी में चल रहा है, तो मैं उधर ही जाऊँगा, नोएडा ही जाऊँगा। तो फिर क्या हुआ कि उधर ही से मैंने उनको फिर कॉल किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, आके इंटरव्यू वगैरह फिर इधर ही फिक्स हुआ। तो मामा ने बोला मेरे को, जब आ ही गए मुंबई, तो मुंबई दर्शन करके चले जाओ। राइट। तो फिर वही मैं मुंबई दर्शन करके अगले दिन ट्रेन पे बैठ गया। फिर मेरे पास कॉल आता है कंपनी से, अंधेरी वाली कंपनी से, कि आप कहाँ हो, आप आए नहीं अभी तक आपसे। कि मैं तो घर को निकल गया। तो ये स्टोरी थी मेरी पहली जॉब की। तो उसको कैसे लोगे, उसको पॉजिटिव भी कह सकते हो, नेगेटिव भी कह सकते हो। अगर मैं उसको पॉजिटिव लूँ तो आज मैं फिर यहाँ नहीं होता फिर। राइट। वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द करियर था। हाँ, तो स्टार्टिंग में ही आपको मतलब क्या बोलते हैं, भसर मची हुई चीज़ें एक साथ, आपको अच्छी कंपनी फिर शायद नहीं मिलती। राइट। तो और ये शायद से अच्छी कंपनी में ग्रोथ भी इतनी नहीं होती। हाँ, अभी पता नहीं वो कंपनी है भी या नहीं। मोस्टली शायद वो ऐसे बाहर से कुछ फ्रीलांस वगैरह उठाते थे और 3-4 लोगों का टीम में वो काम करते थे। ये था उनका। तो उसके बाद आपको कितने दिनों बाद आपको सेकंड जॉब मिली थी? वही मैं बोला ना, मैं उधर मुंबई में रहते रहते मैंने उधर इंटरव्यू कर लिया था। वो क्रैक हो गया था फिर? वो क्रैक भी हो गया था, क्योंकि मेरी बात पहले हो चुकी थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो, जब इन्होंने मेरे को पहले अप्रोच किया तो मैं जाके आता हूँ। उस टाइम पे मुझे इन लोगों ने ऑफर किया था इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये। अच्छा। अब आप सोचो कि 10,000 रुपये में आप क्या करोगे मुंबई जैसे शहर में। मैंने ये सब भी नहीं सोचा। मैंने सोचा चलो ठीक है, वो कहते हैं ना सिटी ऑफ ड्रीम्स है, ड्रीम के पीछे भागना है तो
जाना पड़ेगा, जाना और जाने से ही पता लगेगा कि क्या रियलिटी क्या है। हाँ राइट। तो ये था मेरा पहला जॉब का स्टोरी। आपका इस फील्ड में आने के लिए आइडियल कौन था, जो एक एक पॉइंट होता है ना जहाँ पे हम मोटिवेट होते हैं या फिर वो काफी इंटरेस्टिंग लगता, वो कौन था आपकी लाइफ में? तो अगर तुम आइडल की बात कर रहे हो तो फिर मैं पहले मेरा इनिशियल स्टेज में जाना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली आया उसके पहले लाइक मुझे कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं था। तो क्या बोलोगे, मेरे लिए वो बक्सा था, बस डब्बा। ओके। माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरे काम का चीज़ था ही नहीं मेरे साथ। काम का चीज़ मतलब वो है, लेकिन क्या बोलते हैं वो अपन के लाइन का चीज़ नहीं था वो, है। पेपर पेन पेंसिल यही था अपना। कंप्यूटर में क्या होता है नहीं होता कुछ नहीं पता था, इवन बेसिक ही नहीं पता था मेरे को। आया मैं उधर दिल्ली आके, फिर अब क्या है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सब बोलते हैं कंप्यूटर भी आना चाहिए। तो मैंने ज्वाइन किया कंप्यूटर, एक इंस्टीट्यूट था उधर ही साउथ एक्स में, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट करके। तो उधर ज्वाइन किया। तो उधर ज्वाइन करने के बाद वो कुछ था ऐसे मल्टीमीडिया कोर्स ऐसे कुछ था शायद, फोटोशॉप्स वगैरह ये सब था। अब मुझे तो खैर आइडिया ही नहीं था कि फोटोशॉप क्या होता है। मुझे लगा कि चलो ठीक है, बेसिक्स है, बेसिक सीख लेंगे। मैं गया वहाँ पहले दिन पहले दिन गया, बैठा मैं, बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं। वो अपना क्या बोलते हैं कंप्यूटर ऑन करके सब अपना अपना काम करने लग गए। तो मुझे लगा भाई ये पहले दिन ही इतना ज़्यादा प्रो कैसे हो गए। अरे वाह। हैं? क्योंकि मैं तो बेसिक सीखने गया था ना, मुझे लगा कि बेसिक वाले ही सारे होंगे। तो मेरे को फिर फैकल्टी ने बोला कि प्लीज़ टर्न योर मॉनिटर और सीपीयू वगैरह ऑन करो। अब मुझे क्या पता सीपीयू कौन सा है इसमें। बराबर। तो मैंने पूछा सीपीयू क्या है, तो मेरे को सारे बच्चे और फैकल्टी सब देख रहे हैं ऐसे। तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए। दो जो सच था वही मैंने बोला, नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, आप बताओ मुझे। तो उसने मेरे को सिखाया कैसे ऑन करना होता है, कैसे शट डाउन करना होता है, टर्न ऑन कैसे करना होता है मॉनिटर। ठीक है, तो किया। अब सिस्टम पे बैठा, अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, अरे भाई सब तो कुछ तो वर्ड वगैरह पावर पॉइंट वगैरह खोल के स्लाइड शो वगैरह बना रहे हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि मुझे तो आता ही नहीं ये सारे कुछ। तो मैंने पूछा फैकल्टी के पास, डायरेक्ट गया कि ये चीज़ें ये क्या आप कोर्स में है या फिर ये लोग पहले से सीख के आए? फिर हाँ, ये लोग इनको पहले से बेसिक्स आता है। अच्छा। हमारे ये बेसिक कोर्स नहीं है ना, ये मल्टीमीडिया है। ओके। तो इसमें आपको हम यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट, लाइक बेसिक एंड ऑल दैट, देन यू विल मूव टू द फोटोशॉप मल्टीमीडिया साइड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो बोला इसमें आप डिजिटली कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अगर आपका आप आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा वो चीज़। तो मुझे लगा चलो ठीक है, यही सीख लेते हैं पहले। तो फोटोशॉप सीखा मैंने वहाँ से। तो पहले क्लास में वो टूल्स वूल्स ये सब सारे कुछ बताया। तो वहाँ पे एक टीचर था मेरा, बंगाल से था वो, कुछ तो नाम था, मैं भूल गया नाम। तो मैं उस टाइम पे ना वो न्यूज़पेपर्स आते थे घर पे, तो उससे मैं कटआउट करता था कार्टून्स वगैरह ये सब, कि इसको मैं आज बनाऊंगा वहाँ जाके। तो देखा था मैंने कोई तो सीनियर बना रहा था, तो मैं उसको कटआउट करके लेके गया। और पहले दिन मैंने देखा था कि एक बंदा MS पेंट पे कुछ तो बना रहा है। मैंने उसको पूछा कैसे करता है, तो उसने बोला बस कोई नहीं, इसमें एक ब्रश होता है, पेंसिल होता है, उससे आप ड्रॉ कर लो। तो मैंने सीधा ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो वो बंदा, वो जो फैकल्टी था वो मुझे, हाँ विवेक पॉल नाम था उसका। तो उन्होंने देखा, वो देख के आया कैसे बनाया ये चीज़। तो मैंने बोला बनाया, अभी आइडिया आया बनाया मैं, क्योंकि मेरा ये हॉबी था। तो वो फिर मेरे ऊपर इंटरेस्ट लेने लग गया
अच्छा कि अरे इसको तो एक थोड़ा हटके चीज आती है, लोग तो टूल बेस्ड काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं। तो वो था मेरा एक परफेक्ट आइडल बोल सकते हो। अच्छा अभी आप गेमिंग में काम करते हो, तो अभी हम हमें बताइए कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट का वर्क डे कैसा होता है, कंप्लीट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डे टू एंड ऑफ द डे कैसा होता है? देखो, अगर आप ऐसे वर्क सोच के आओगे ना तो आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फील्ड फुल्ली क्रिएटिव है। आपको फ्रेश माइंड से आना है और ये सोच के मत आओ कि जॉब करने जा रहे हो आप, तो ही कुछ एक अच्छा निकलेगा आउटपुट। तो अगर आप वैसे कॉर्पोरेट वाली जॉब की बात करोगे तो वही है, अपना भी सेम 10 to 7 वाली जॉब है। ऑफिस आना है, शुरू में आके ही फ्रेशन अप के लिए थोड़ा चाय या फिर कॉफ़ी वगैरह ले लो, फ्रूट्स ले लो, थोड़े कलीग से गप्पे शप्पे मार लो हाँ, फिर जाके बैठो काम पे। फिर लाइक आपका जो भी असाइन टास्क होता है, सपोज लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो हमारे यहाँ पे रोल क्या है ना, हमें हेड्स बनाने होते हैं। क्रिकेट मोस्टली हम लोग क्रिकेटर के ऊपर ही काम करते हैं। तो हमें एक क्या बोलते हैं, इमेज मिलेगा, अब आपको उसको शुरू करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको, सपोज आप धोनी बना रहे हो, MS धोनी, MS धोनी को बनाना है तो MS धोनी का कंपनी के तरफ से आपको एक इमेज मिलेगा, इसका फ्रंट व्यू you have to follow that particular image to achieve the likeness. Okay, but apart from that you have to collect more references. Side view, for example, side view हो गया, multi 3/4 हो गया, उसके हर एंगल से हम लोग उसका फोटोज जॉट डाउन करते हैं। एक POF, एक छोटा सा क्या बोलते हो, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उस पर आप हम लोग सारे के सारे इमेजेस जॉट डाउन करते हैं। फिर उस इमेज के थ्रू से जो हमें दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उसको फॉलो करके हम लोग स्टार्ट करते हैं ZBrush में। ZBrush एक आर्टिस्ट, फुल्ली टेक्निकल प्लस आर्टिस्टिक सॉफ्टवेयर है। उसके लिए आपको आर्टिस्ट अगर हो, आपके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो। लाइक अगर आप स्कल्पटिंग करते हो, स्केचिंग करते हो, स्केचिंग ठीक है, लेकिन आपको स्कल्पटिंग मतलब अगर स्कल्पटिंग अगर आप करते हो ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें आप छोटू सा स्फीयर से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो वही है, इमेज कलेक्ट करना, फिर आपको एनाटॉमी भी फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे अगर आप हवा में बनाओगे ना तो वो फिर धोनी नहीं बनेगा, और धोनी की जगह अमिताभ बच्चन बन जाएगा कुछ भी बन सकता है। तो आपको सबसे पहले तो उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली आपको एनाटॉमी का भी रेफरेंस निकालना है। और अगर आप सही में एक ट्रू आर्टिस्ट हो, आप स्फीयर से भी शुरू कर सकते हो। स्फीयर से आप उसको एनाटॉमी का रेफरेंस देखो और उसको फॉलो करते 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 एक स्ट्रक्चर ले आओ। फिर आप उस रेफरेंस को फॉलो करो, उसमें क्या क्या मेन फीचर्स है जिससे आपको समझ में आए कि वो धोनी है। ओके, लाइक उसके जाइगोमेटिक बोन कैसा है, उसके जॉ लाइन कैसे है, उसके मुस्टैक कैसे हैं, उसके आई के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये सारा चीज आपको उस इमेज के थ्रू आपको अपने स्कल्प में डालना है। तो ऐसे करके हम लोग उसका मॉडल तैयार करते हैं। तो उसके लिए शायद आपको हमारे कंपनी में तो खैर बहुत कम टाइम मिलता है। अब आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, एक एक हेड बनाने में आपको एक एक महीने का भी टाइम देता है।
ठीक एक है। महीने का टाइम। यस, अगर आप देखोगे लाइक आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, एंट्रोपस करके एक आर्टिस्ट है, ओके। बाहर के आर्टिस्ट है, वो हम्म। ऑस्ट्रेलियन है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, लाइक हल्क बनाया था उन्होंने। हल्क का जो फेस है ना, वो मोस्टली जितने भी क्लोजअप्स, हेड स्कल्प्ट वही करते हैं, अच्छा अच्छा। ब्लेंड शेप्स वगैरह ये सब सारी चीज़ करते हैं। हाँ, हाँ। तो ये सब चीज़ें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है अच्छा। अगर लाइक आप फॉलो करते हो किसी को। हम्म। फॉलो करते करते आपका भी आर्ट कहीं ना कहीं उस लेवल का तो नहीं, मतलब उस एक हद तक आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो अच्छा, हम तो किस में थे, ऑफिस वाले की बात, ऑफिस वाला वर्क हाँ, तो कहीं और ही चले गए। तो वही है, ऐसे ही हम लोग शुरू करते हैं। तो ये तो हो गई स्कल्पटिंग वाली बात। आपका जैसे वो अप्रूव होता है, फिर हमें उसे अप्रूवल के लिए भेजते हैं, फिर लाइक रिव्यूअर्स के पास बोल सकते हो, या फिर आपके जो आर्ट डायरेक्टर है उनको भेजो। तो उनसे वंस इट इज़ अप्रूव्ड देन यू विल मूव टू द लो पॉली टास्क। ओके, लो पॉली करो आप, उसका यूवी करो, फिर उसका बेकिंग करो, फिर उसको फिर ले जाओ आप फिर दूसरे सॉफ्टवेयर में, लाइक माया, ज़ीब्रस से माया में आए, माया या मैक्स व्हाटएवर, वहाँ से फिर आप सब्सटेंस में गए, वहाँ टेक्सचर किए। तो हम लोग गेमिंग में सब्सटेंस पेंटर यूज़ करते हैं, और वैसे प्रोडक्शन में मोस्टली मारी यूज़ करते हैं। वो लोग दोनों ही यूज़ करते हैं, बट प्रेफर करते हैं मारी। बट हम लोग गेमिंग में सब्सटेंस पेंटर यूज़ करते हैं, उसमें बेक वगैरह करके टेक्सचर वेक्चर करके देन वो टास्क फिर हम लोग मूव करते हैं उसमें अनरियल इंजन में। अनरियल इंजन ले लो आप, इंजन पे कोई भी, लाइक यूनिटी भी कह सकते हो। बहुत लोग मोबाइल गेमिंग के लिए यूनिटी भी यूज़ करते हैं, बट हमारे कंपनी में हम लोग UE4 यूज़ करते हैं। तो एक टास्क कंप्लीट करने में आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, मतलब 2 दिन या फिर कितना टाइम देते हैं आपको? देखो, मॉडलिंग की अगर आप बात करोगे ना, मॉडल टेक्सचर करने के लिए हमें एक हेड पे यूजुअली हमें यहाँ 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। बट अगर आप प्रोडक्शन में जाते हो मूवीज़ में, तो उसमें आपको टाइम तो मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम होता वहाँ है पे एज बहुत कम्पेयर ज़्यादा टू time गेमिंग। क्योंकि हमारा क्या है ना, हमारा मोबाइल गेमिंग है, तो इसमें कुछ टाइम कंस्ट्रेंट होता है। उसके बाद पॉली लिमिट होती है, तो आप इतना भी डिटेल करके क्या करोगे? जो चीज़ अगर दिखेगी नहीं इतनी छोटू सा स्क्रीन में, क्या ही दिखेगा? तो इसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम का भी एक लिमिटेशन है। इस फील्ड में जो आप अभी कैरेक्टर आर्टिस्ट का जो भी कर रहे हो, टेक्चरिंग, मॉडलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों में जूनियर, मिड और सीनियर आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है? देखो, अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करोगे ना, तो फ्रेशर के लिए जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था ना इंडस्ट्री, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी। बट अभी क्या है ना, अभी धीरे धीरे ना लोगों का क्या बोलते हैं पेशेंस लेवल भी ख़त्म हो गया अभी। तो लोग क्या सोचते हैं ना कि इंडस्ट्री में एंटर करके ही ना मेरे को पता नहीं इतने पैसे मिल जाए, तो काम के ऊपर वो लोग फोकस नहीं करते, वो पैसे के पीछे भागते हैं। बराबर। तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, और आप सोचोगे कि नहीं मेरे को इतने पैसे चाहिए, यहाँ से ऑफर आ जाए, यहाँ से वो आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल फर्स्ट। ओके, तो जो चीज़ पहले था वो अभी भी है। हाँ, ये भी बोल रहा हूँ मैं कि पहले इतने ज़्यादा मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इतने पैसे नहीं मिलते थे, जो कि अभी आपको एज ए फ्रेशर, आपको अगर आप इंडस्ट्री में अच्छा सा एक कंपनी में अगर आप जाते हो एज ए फ्रेशर, तो आपको आराम से 25 तो पकड़ लो, 25 आपको मिल जाता है फ्रेशर के लिए। फ्रेशर के लिए। और मिड के लिए मिड के लिए आपको आराम से 45-50। ठीक है। और सीनियर? सीनियर आप उसका ऊपर पकड़ लो 70-80, और कहीं कहीं पे मतलब 60 भी मिलता है। अभी वो बेस्ड ऑन योर क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस, आप
कैसा काम करते हो। तो मोस्टली देखो यही होता है कि ये क्रिएटिव फील्ड है, इसमें कोई आपको सीनियर लेवल पे लाख के ऊपर भी मिलेगा, कोई आपको 50,000 में भी मिलेगा, कोई 60-70 में मिलेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर वर्क, आप कैसा काम करते हो और आपने अपने आप को कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करा है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। अपॉर्चुनिटीज़ तो है मार्केट में, तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचो कि आप एक ही कंपनी में आप 4-5 साल रुक गए तो आपको क्या बोलते हैं ग्रोथ मिल जाएगा। ठीक है, एक हद तक मिलेगा, लेकिन आपको ना वो क्या बोलते हैं आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम करो, डिफरेंट स्टूडियो में काम करो, हर एक का वर्क कल्चर पता लगेगा, पाइपलाइंस पता लगेगा। तो इससे आप क्या होगा ना, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको। क्या पता फिर आपको, और हाँ इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो इज़ द मेन फंडा टू गेट हाईलाइटेड कहीं से भी, लाइक इंडिया से बाहर से कहीं से भी। अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा। तो पोर्टफोलियो पे वर्क करो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, और सीनियर को तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, राइट? सीनियर को क्या टेंशन होगा, सीनियर को वो भी तो वही चीज करके आया ना। अभी हमें ना इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ चल रहा है, लाइक एआई जॉब ले लेगा, एआई की वजह से जॉब ही नहीं मिल रही है। जूनियर्स काफ़ी घबरा रही है इस चीज़ की वजह से कि एआई मतलब जेमिनी या फिर गूगल काफ़ी ज़्यादा एआई में डेवलपमेंट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अभी करंटली आप आपके रोल में एआई का कितना यूज़ कर रहे हो, और आपको क्या लगता है अगले आने वाले 10 साल के बाद क्या एआई आपकी जॉब ले लेगा, या फिर आपको लगता है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट वाली एक जॉब पोजिशन रहेगी? देखो अगर तुम एआई की बात करोगे ना, अभी फिलहाल हमारा तो कुछ यूज का नहीं है एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, ज़ीरो यूज हो रहा है। क्योंकि आप एसेट बनवा सकते हो, ठीक है, कुछ प्रॉप वगैरह कोई आपको दे रहा है, वो इमेज से वो कन्वर्ट करके आपको दे देगा। लेकिन आपको अगर बोलेगा कि उसका लाइकनेस बना दो, उसका फेस मैच करा दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल येट। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं, बट मैं तो यही बोलूँगा फोकस करो आपके वर्क पे। ठीक है, एआई एक जस्ट अ टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा आपका काम को एनहांस करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको आपका जॉब ही खा जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको नहीं लगता कि एआई की वजह से आपकी फिल्म के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं है। ओपनिंग्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, आपकी जो डोमेन है आपके नहीं। अब कैरेक्टर आर्टिस्ट में कोई ऐसा इन्फ्लुएंस तो नहीं दिख रहा है। जैसे बट हाँ मतलब एक एडेड बेनिफिट है, अगर आपको एआई आता है तो ठीक है, आप मतलब थोड़ा बहुत काम आसान कर सकते हो अपना। कैरेक्टर आर्टिस्ट में तो नहीं, क्योंकि हमने काफी देखा है कि लाइक कि ग्राफिक डिजाइनिंग का राइट नाउ बहुत ही खतरनाक चल रहा है कि उनका। हाँ, उसमें बोल सकते हो बिकॉज इट्स अ स्टिल इमेज। ठीक है, स्टिल इमेज में जितने भी क्या बोलते हैं चीज़ें हैं, फील्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझ लो, या फिर जो वेक्टर आर्टिस्ट होते हैं इलस्ट्रेशंस वगैरह करते हैं, वो आराम से आप अचीव कर सकते हो एआई से। अच्छा, मतलब आपके इसमें तो बिल्कुल भी एआई का इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट? आर्टिस्ट में तो अभी तक तो नहीं आया। इन्वायरमेंट में भी हो रहा है, अच्छा, इन्वायरमेंट में भी हो रहा है चीज़ें। मतलब आपका फील्ड अभी तो सेफ है, राइट ना? अभी तक तो सेफ है। अभी हमें बताइए कि बिगनर को इस फील्ड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आप क्या उनको गाइड करना चाहोगे? अपने साथ ना थोड़ा क्रिएटिविटी ले आओ, वो बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। आपको स्केचिंग करना चाहिए, पेंटिंग करना चाहिए, कलर कोडिंग, कलर का ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को आप कैसे देखते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको क्या बोलते हैं आपको डेली लाइफ में वो चीज़ आपको लानी पड़ेगी। अब डायरेक्टली अगर इस फील्ड में कूद पड़ोगे ना, फिर बाद में एक
स्टेज पे जाके ना अटक जाओगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे। काफी लोग होते हैं कि जैसे किसी को इन्फ्लुएंस होके डायरेक्टली फील्ड में आगे क्लासेस लगा दिए और नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। वैसे क्या होगा कि आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको कुछ आगे ना कुछ दिखेगा नहीं, ब्लर दिखेगा कि मैं क्या करूँ इसके आगे। और अगर आप ये 2D बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा है तो क्या होगा कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी नए नए चीज़ें बनाने में। आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हो अपने सुपेरियर से, तो इससे क्या होगा ना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। उनको भी मिलेगी लेकिन उनको कम मिलेगी, एक स्टेज पे जाके वो स्टक हो जाएगा। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ हम देख रहे हैं कि एनिमेशन इंडस्ट्री के जो भी क्लासेस होते हैं एनिमेशन के या फिर वीएफएक्स के, उनके क्लासेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और हमने देखा है कि यूडेमी हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में काफ़ी सस्ता क्लासेस वगैरह रहती है उनकी फ़ीस वगैरह, या फिर यूट्यूब में काफ़ी फ्री अवेलेबल सोर्सेस है, लाइक काफ़ी यूट्यूब चैनल है जो कि एनिमेशन सिखाते हैं। आपको क्या लगता है क्लासेस, डेडिकेटेड क्लासेस लगवाने चाहिए या फिर फ्री रिसोर्सेज से सीखना चाहिए? देखो, फ्री रिसोर्सेज हाँ यूज़ कर सकते हो आप। अगर आप समझ लो आप मिड लेवल आर्टिस्ट हो, ठीक है, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है या आपको लग रहा है कि आप जहाँ पे हो आपको वैसा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, सीखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी मार्केट में बहुत लोग हैं जो सिखा रहे हैं। जैसे कि आप एक कंपनी है हैदराबाद में, लिटिल रेड ज़ॉम्बी, उनका जो फाउंडर था अंकित गर्ग, ही इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग अ बैच फॉर कैरेक्टर मॉडलिंग। वो आप ज्वाइन कर लो, एक बेस्ट आर्टिस्ट निकल के आओगे। अच्छा। मतलब अगर आपको सही में कुछ करना है और आप सीरियस हो इस चीज़ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उनको भी। अच्छा, ठीक है। और यूट्यूब वगैरह से आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब उनको ज्वाइन करने के बाद ही आप सब सीखोगे। आप अगर सेल्फ पैशनेट हो तो खुद भी कर सकते हो। हाँ, बिकॉज काफी लोग ऐसे ही कि जो बड़ी सिटीज में नहीं, और मैंने देखा है कि एनिमेशन के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज या क्लासेज जो बड़ी सिटीज में, लाइक मुंबई, पुणे, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली, हाँ, एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है। काफी ऐसे लोग होंगे, काफी एवरेज फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है यूट्यूब ये करियर जर्नी स्टार्ट करवा दे सकता है? ऑब्वियसली दे सकता है, एज अ फ्रेशर के लिए काफी हेल्पफुल। हाँ हेल्पफुल होगा। आप उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। इनफैक्ट हम लोग भी सीखते हैं यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। बट वही है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अच्छा। आपको स्केचिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेगी आगे जाके, अगर आप सही में जंप करना चाहते हो इस फील्ड में। आज अगर आप बिगनर होते तो आप ऐसी कौन सी मिस्टेक जो आपने अभी तक की है वो आप नहीं करते, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है? देखो, सबसे पहली मिस्टेक मेरे को ये लगती है ना कि मेरे को BCA नहीं करना चाहिए था। क्लास 12 के बाद ही मेरे को इस फील्ड में आ जाना चाहिए था। ओके। तो क्या होता, अभी मैं और ज़्यादा ग्रो कर जाता फिर। राइट। क्योंकि वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, या फिर करियर गाइडेंस की कमी बोल सकते हो। अगर आपको करियर गाइडेंस ठीक टाइम पे मिल जाता है तो आप फिर इधर उधर भटकते नहीं हो फिर आप, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे साथ ये गलती हुआ है। तो आपको अगर कुछ रियली आपने कुछ सोच रखा है तो आप पहले से उसको पकड़ो। अगर आपका बेटा होता तो क्या आप आपके बेटे को इस फील्ड में आने देते? मैं उसको भी यही सेम चीज़ देता, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप सीरियस हो स्केचिंग, पेंटिंग वेंटिंग ये सब सारी चीज़ें लेके, तो ही आओ, अदरवाइज आप किसी और फील्ड को चूज करो फिर। अभी आपने काफी मतलब फॉरेन में भी काम किया है, इंडिया में भी काम किया है, तो आपको वर्क कल्चर के वाइज क्या डिफरेंस लगता है? लाइक इंडिया में कैसा है, फॉरेन में कैसा है? बाहर थोड़ा अच्छा है रे। अच्छा, क्या चीज़ है अच्छी? वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है। वहाँ पे अगर आपको कोई टास्क भी असाइन होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, 6 बज चुका था, ठीक है, तो हमारा 9 to 6 का जॉब था। तो मेरा जो क्लाइंट था ना वो जापानीज़ था, ठीक है। तो 6 बजने के बाद कुछ तो ऐसा काम था उनका जो कि डिलीवर होना था। तो हमारे पास आया जो CEO है, वो आए
और वो कुछ तो जापानीज़ लैंग्वेज में बोला, ऐसे हाई हाई करके, ऐसे सर झुका झुका के। तो फिर जो ट्रांसलेटर थी वो बोल रही थी कि आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मतलब करना चाहते हो तो हमारे पास कुछ ऐसा क्रंच वाला काम है, तो 1 घंटा आपसे चाहिए था। इफ़ यू आर अवेलेबल देन प्लीज़। जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको थोपा जाता है। यहाँ पे 5 बजे जैसे आपकी कैब जाने वाली होती है ना, अरे इसकी तो कैब जाने वाली है 5 बजे, देखे तो जरा तेरा फाइल कैसा है, फाइल को ये चीज़ें करके दे दो तुम। ये जो बोला ना उसने, इसमें तुम्हारा 2 घंटा चला जाएगा और तुम्हारा कैब निकल जाएगा और तुम वहीं बैठ जाओगे। तो ये डिफरेंस मेरे को लगा कल, मतलब काम का तो है, मतलब वर्क प्लानिंग नहीं है। हाँ, वर्क कल्चर का तो काफी डिफरेंस। मैनेजमेंट वैसा नहीं है जो तुम बाहर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो उस चीज़ को। सैलरी वाइज तो काफी डिफरेंस होगा, सैलरी वाइज बहुत डिफरेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस भी वो लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उस चीज़ को मानते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसा नहीं कि काम के वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। तो अभी राइट नाउ आपको 12+ ईयर का एक्सपीरियंस हुआ, तो अभी आपका आगे का फ्यूचर का क्या प्लान्स है? लाइक आपको क्या आपने के प्लान्स है नेक्स्ट? अरे अभी करियर वरियर छोड़ के घर जाऊंगा, बैठूंगा आराम से। अभी रिटायरमेंट लेना है। बाय द वे, थैंक यू फॉर कमिंग और पॉडकास्ट। ठीक है गाइस, तो हमने आज पवन के साथ बात करके काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हमें, और जो भी लोग ऐसे लाइक इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो हाँ, और भी आपके कोई और डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम तो है ही रिप्लाई देने के लिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।